बैक टू द चैनल। नाउ हम बिल ऑफ एक्सचेंज का पार्ट 3 डिस्कस करने वाले हैं। इसके पहले के पार्ट में हमने बिल होल्ड इन मैच्योरिटी वाला डिस्कस किया। नंबर 2 पार्ट में हमने डिस्कस किया कि बिल अगर बैंक से डिस्काउंट कराए तो क्या होता है। नंबर 3 जो बिल ऑफ एक्सचेंज में पार्ट है, बिल एंडोर्समेंट। एंडोर्समेंट का मतलब बिल सेंड करना, बिल सेंड टू अनदर पर्सन, बिल सेंड टू अनदर पर्सन, अदर पर्सन को बिल सेंड करना, वो क्या होता है, बिल एंडोर्समेंट। एक प्रैक्टिकल एग्जांपल समझे तो ज्यादा समझ पाएगा। ए और बी, ए सेलर, बी परचेसर। ए ने बी को गुड्स सोल्ड किया 1 लाख रुपीज, वो भी 3 मंथ की क्रेडिट। अब ध्यान से सुनना, ए को बी से कितने लाख रुपीज ले रहे, 1 लाख रुपीज ले रहे। अब वही ए को अजूम करें सी है थर्ड पार्टी, उसको 1 लाख रुपीज देने हैं। ध्यान से सुनिए, ए ने बी को गुड्स सोल्ड किया तो लॉजिकली ए को बी से कितने लाख रुपीज लेने हैं, 1 लाख रुपीज। लेकिन यही केस में ए को कोई और ट्रांजेक्शन में सी को 1 लाख रुपीज देना है। कितना लाख रुपीज देना है, 1 लाख। तो लॉजिकली ए बी को कन्विंस करेगा और बी को बोलेगा कि 1 लाख रुपीज डायरेक्टली सी को दे दे। तो लॉजिकली ए को क्या करना पड़ेगा, अपना बिल किसको देना पड़ेगा, सी को, और फिर सी बी से 1 लाख रुपीज कलेक्ट करेगा। ये जो पूरा ट्रांजेक्शन हुआ इसको बोलते हैं एंडोर्समेंट का केस। कौन सा केस, एंडोर्समेंट। वापस से समझा रहा हूं, ध्यान से सुनना। ए को बी से कितने लाख रुपीज लेने, 1 लाख रुपीज। यही अदर ट्रांजेक्शन में सी से उनको कितने देने, 1 लाख रुपीज। तो ए डायरेक्टली बी को क्या बोलेगा कि एक काम कर, तू डायरेक्टली सी को 1 लाख रुपीज दे दे, मैं ट्रांजेक्शन से फ्री हो जाऊं। और ए अपना बिल किसको दे देगा, सी को दे देगा। क्या दे देगा, सी। मैच्योरिटी डेट पे बी डायरेक्टली सी को पेमेंट कर देगा 1 लाख रुपीज। तो ये पूरे ट्रांजेक्शन से क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। क्लियर। ये केस को बोलते हैं बिल एंडोर्समेंट का केस। कौन सा केस, बिल एंडोर्समेंट का केस। क्लियर। बिल सेंड टू अनदर पर्सन आर कॉल्ड बिल एंडोर्समेंट। उसकी जनरल एंट्रीज किस तरह होगी वो हमें समझना है। क्लियर। सबसे पहले मैं समझूंगा सेल जो नॉर्मल है, सभी पार्ट में हमने डिस्कस किया। पार्ट 1 में जो सेल का एंट्री था वो, पार्ट 2 में भी जो सेल का एंट्री था वो, अभी पार्ट 3 में भी वही एंट्री क्या सेम रहने वाला है। फिर बिल एक्सेप्ट कराएगा, वो भी सेम एंट्री रहने वाला है। मैं सभी बच्चों को बोलता हूं, पहला तो एंट्री कोई भी केस स्टडीज हो, कोई भी पार्ट में 4 पार्ट डिस्कस करने वाला हो, 4 पार्ट में पार्ट 1 से लेकर पार्ट 4 में पहली 2 एंट्री क्या रहने वाली है, फिक्स रहने वाली है। फिर बोलूंगा बिल एंडोर्समेंट होगा, बिल एंडोर्समेंट, और फिर मैच्योरिटी डेट पे पेमेंट होगी। क्या होगी, मैच्योरिटी डेट पे क्या होने वाला है, पेमेंट होने वाला है। क्लियर। तो 4 एंट्री यहाँ पे आपको पढ़ना है। सबसे पहला एंट्री मैं समझूंगा, यहाँ पे अजम्पशन अपने ले लेते, ए सेलर है और बी कौन है, परचेसर है। क्लियर। ए किसको गुड्स सोल्ड करेगा, बी को। सेल ऑलवेज क्या होता है, क्रेडिट। और बी से पैसे लेने तो बी का अकाउंट डेबिट करेगा, बी अकाउंट डेबिट टू सेल। दूसरा मैं समझूंगा, अकाउंट में परचेस ऑलवेज डेबिट होता है। परचेस क्या होता है, ऑलवेज डेबिट। ये गुड्स परचेस कर रहा है तो परचेस अकाउंट डेबिट, परचेस अकाउंट डेबिट। बी किसको गुड्स, बी को किससे पैसे लेने हैं, लॉजिकली ए को पैसे देने, जिसको पैसे देने उसका अकाउंट क्या करना पड़ता है, क्रेडिट टू ए अकाउंट। अब लॉजिकली बी, ए है अपना बिल किसको देने वाला है, बी को देने वाला है। ए अपना बिल किसको देगा, बी वो बिल पे साइन करेगा और एक्सेप्ट करेगा। तो ऐसा बोल सकता हूं, इसके बिल रिसीवेबल क्रिएट होगा और इसकी बिल्स पेबल क्रिएट होगा। क्लियर। उसके लिए क्या क्रिएट होना है, बिल रिसीवेबल, और उसके लिए क्या क्रिएट होने वाला है, बिल्स पेबल। मैं समझूंगा बिल रिसीवेबल असेट्स है, असेट ऑलवेज डेबिट होती है, अगर क्रिएट होती है तो बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। बी डेबिट था, उसको क्रेडिट करो तो नलिफाई हो जाएगा टू बी अकाउंट। बिल्स पेबल लायबिलिटीज होती है, लायबिलिटीज ऑलवेज क्रेडिट होती है। ए पहले क्रेडिट था, उसको डेबिट करो, ए अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट। ये 2 एंट्री हुआ। 2 एंट्री पार्ट 1 से लेकर पार्ट 4 में कोई भी पार्ट में क्या रहने वाले, सेम। चेंज आएगा थर्ड एंट्री में। कौन सी एंट्री में चेंज आने वाला है, थर्ड। अब ध्यान से सुनना, ए अपना बिल किसको दे रहा है, सी को। बिल एंडोर्समेंट का एंट्री, ए अपना बिल किसको दे रहा है, सी। मैं समझूंगा बिल बिजनेस से जा रहा है। जब बिल क्रिएट हो रहा था, जब ए के पास बिल आ रहा था तब आप क्या कर रहे थे, उसको डेबिट कर रहे थे। अब बिल बिजनेस से जा रहा है तो लॉजिकली क्रेडिट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट। अब ये बिल किसके पास जा रहे हैं, सी के पास जा रहे हैं, तो लॉजिकली मैं समझूंगा सी का अकाउंट डेबिट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, सी का अकाउंट डेबिट करना पड़ेगा। क्यों,
अब बी डायरेक्टली किसको पैसे देने वाला है, सी को, तो लॉजिकली मैं ऐसा बोलूंगा बी को सी से क्या करना है, उसे पैसे देने हैं, तो लॉजिकली सी का अकाउंट क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। तो लॉजिकली आपको यहाँ पे क्या समझना है कि बिल रिसीवेबल जो पहले डेबिट था उसको क्रेडिट करो, क्योंकि बिजनेस से बिल जा रहा है, जब क्रेडिट हुआ तब डेबिट, अब जा रहा है क्रेडिट। अब किसको बिल सेंड कर रहा है, सी को, तो एंट्री होगा सी अकाउंट डेबिट, सी अकाउंट डेबिट, लॉजिकली है, सी को बिल जा रहा है तो सी का अकाउंट डेबिट करना पड़ेगा, सी अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल, बिल रिसीवेबल क्या होगा, सी अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। ये बिल किसके पास जाने वाला है, सी के पास, तो सी थर्ड पार्टी का अकाउंट डेबिट होगा, बीआर पहले डेबिट था, अब उसको क्या करो, क्रेडिट। मैं समझूंगा बिल एंडर्स क्या, तो इसको कुछ लेना देना नहीं है, तो यहां पे नो एंट्री आएगा, यहां पे क्या आने वाला है, नो एंट्री। क्लियर। अब नेक्स्ट है मैच्योरिटी डेट, कौन सी डेट, मैच्योरिटी डेट। अब लॉजिकली है इस सी किससे पैसे कलेक्ट करेगा, बी से कलेक्ट करेगा। अब मैच्योरिटी डेट पे ए को कुछ लेना देना नहीं है, तो वहां पे नो एंट्री हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नो एंट्री। सीधी बात है, क्यों, लॉजिकली है, अब ए वो ट्रांजेक्शन से फ्री हो चुका है, ए ने अपना बिल किसको दे दिया, सी को, अब सी मैच्योरिटी डेट पे किससे पैसे कलेक्ट करेगा, बी से, तो ये फ्री हो गया। अब मैं समझूंगा ये मैच्योरिटी डेट पे किसको पेमेंट करने वाला है, सी को, बिल्स पेएबल पहले क्रेडिट था, अब वो पेमेंट कर रहा है तो डेबिट करना पड़ेगा, क्योंकि नलिफाई करना है बिल्स पेएबल अकाउंट, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट, ये पेमेंट दे रहा है, लॉजिकली कैश बिजनेस से जाएगा, अगर बिजनेस से कैश आ रहा है तो क्रेडिट करना पड़ेगा टू कैश एंड बैंक अकाउंट, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक अकाउंट। इज दैट क्लियर। तो इस तरह आपको चार एंट्री याद रखना है, पहले सेल, फिर एक्सेप्ट करा रहा है बिल, फिर क्या कर रहा है, बिल एंडोर्समेंट। एंडोर्समेंट का मतलब अपना बिल किसको दे रहा है, वो थर्ड पार्टी जिसको दे रहा है उसका अकाउंट डेबिट करना पड़ेगा, सी अकाउंट डेबिट, बिजनेस से बिल जा रहा है, असेट गोज आउट फ्रॉम बिजनेस, लॉजिकली क्रेडिट होगा, सी अकाउंट डेबिट टू बीआर, इसको अभी कुछ लेना देना नहीं है, तो उसकी बुक में क्या एंट्री आने वाली है, नो एंट्री। और ये मैच्योरिटी डेट, मैच्योरिटी डेट पे अब ए फ्री हो चुका है तो उसकी बुक में नो एंट्री, अब किसकी बुक में एंट्री आने वाली है, लॉजिकली परचेसर बुक में। परचेसर किसको पेमेंट करने वाला है, सी को, बिजनेस से कैश आएगा, कैश बिजनेस से जाएगा तो क्या होने वाला है, क्रेडिट, और बिल्स पेएबल पहले क्रेडिट था उसको डेबिट किया, तो बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक। क्लियर। ये हुआ आपका ट्रांजैक्शन नंबर कौन सा, अगर बिल एंडोर्समेंट में सब सही तरीके से गया और पैसा आ गया तो, इज दैट क्लियर, सब अच्छी तरह हुआ और पैसा आ गया तो ये एंट्री। अब मेरा क्वेश्चन ये है, अज्यूम करो ए और बी और थर्ड पार्टी सी, ए ने अपना बिल किसको दे दिया, सी को दे दिया, सी मैच्योरिटी डेट पे किसके पास जाएगा, बी के पास, और बी को बोलेगा कि मुझे पैसे चाहिए, क्या चाहिए, पैसे चाहिए। अब ध्यान से सुनना, अब मैच्योरिटी पे बी मना कर दे या फिर बी इंसॉल्वेंट हो जाए, इज दैट क्लियर, इसके पहले के केस पे किया था वैसा, बी मना कर दे कि नहीं मेरे पास पैसे नहीं है, अभी ऐसा बोले कि नहीं मैंने कोई गुड्स परचेस अभी किया था लेकिन उसका अभी पेमेंट का कोई अरेंजमेंट नहीं हो सकता, और मार्केट में इंसॉल्वेंट हो गया, इज दैट क्लियर। तो फिर क्या, तो लॉजिकली मैं समझूंगा डिसऑनर्ड हो गया अपना बिल। अब डिसऑनर का केस आ जाएगा, कौन सा केस आ जाएगा, डिसऑनर। मैं समझूंगा डिसऑनर का मतलब बिल कैंसिल हो गया, बिल क्या हो गया, कैंसिल, बिल कैंसिल हुआ, उसका मतलब जो एंट्री हमने पहले किया था उसका सब क्या करना पड़ेगा, रिवर्स एंट्री करना पड़ेगा, इज दैट क्लियर। तो पैसे अगर मिल गए तो ये चार एंट्री, बी सी को टाइम पे पेमेंट दे दे तो 1 2 3 4 ये चार एंट्री कंटिन्यू रहने वाला है, क्या रहने वाला है, कंटिन्यू। लेकिन मैच्योरिटी डेट पे सी बी के पास गया और उनको बोले कि नहीं मेरे पास पैसा नहीं है, बी ऐसा बोल जाए, इंसॉल्वेंट हो जाए, तो ऐसा बोलूंगा ये फोर्थ एंट्री कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मैच्योरिटी डेट पे पैसे आ ही नहीं रहे। फर्स्ट सेकंड थर्ड ये एंट्री कट कॉपी पेस्ट रहेगा, क्योंकि सेल तो करेगा लॉजिकली, एक्सेप्ट तो करेगा, बिल एंडोर्स भी करने वाला है, इज दैट क्लियर। लेकिन फोर्थ मैच्योरिटी डेट पे जो ट्रांजैक्शन किए थे अब वो ट्रांजैक्शन क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, इज दैट क्लियर। तो वो ट्रांजैक्शन में कहां पे कौन सी एंट्री आएगी वो हमें समझना है। जैसे बोलूंगा डिसऑनर्ड का केस, कौन सा केस, डिसऑनर्ड का केस, क्लियर। अब यहां पे क्या चेंज आने वाला है, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले जब बिल सेल किया, बिल किसको दिया, सी को दिया, तब सी का अकाउंट डेबिट किया, उसको ऐसा लगा कि नहीं सी को पैसा मिल जाएगा तो उसका अकाउंट डेबिट कर दिया, और बी है उसका अकाउंट क्या कर दिया था हमने, क्रेडिट। हम ऐसा मान के चले कि बी पैसा दे देगा और सी को पैसा मिल जाएगा। अब क्या करना है आपको, शॉर्टकट बता रहा हूं। आपने पहले बी का अकाउंट क्या किया था, क्रेडिट किया था, अब वो पैसे नहीं दे रहा है तो लॉजिकली उसका अकाउंट वापस से क्रिएट करना पड़ेगा। तो जो आपने पहला किए थे उसका रिवर्स करना है, तो बी पहले क्रेडिट किया था उसका डेबिट करना पड़ेगा, जैसे बोलूंगा बी अकाउंट डेबिट, बी अकाउंट डेबिट,
सीधी बात है। अब क्योंकि उनसे पैसे लेने पड़ेंगे, अब ए बी के पास जाएगा और उससे पैसे लेने हैं, तो अपनी बुक में वापस से बी का अकाउंट क्रिएट करना है, तो बी का अकाउंट क्रिएट करने के लिए डेबिट करना पड़ेगा, तो बी का अकाउंट डेबिट किया। अब सी को नलीफाई करना है, सी को ये जो ट्रांजेक्शन उससे क्या करना है, कैंसिल करना है। तो सी का अकाउंट पहले डेबिट किया था, तो उसका क्रेडिट करना पड़ेगा टू सी अकाउंट, यानी कि बी टू सी। क्या रखना है, बी टू सी। पहले बी क्रेडिट था, अब उससे वापस से पैसे लेने पड़ेंगे, ट्रांजेक्शन में ए को आना पड़ेगा, तो बी का अकाउंट डेबिट किया। अब सी को वो ट्रांजेक्शन से क्या होना है, नलीफाई करना है, तो सी का अकाउंट डेबिट था, उसको क्या करना है, क्रेडिट। इज दैट क्लियर? तो बी अकाउंट डेबिट टू सी। यहां पे मैंने सभी बच्चों को बोला है डिसऑनर के केस में बी की बुक में 3 एंट्री फिक्स है, कोई भी केस हो, 3 मैच्योरिटी होल्ड वाला या फिर बिल डिस्काउंट करे वो, या फिर एंडोर्समेंट, वो एंट्री क्या रहने वाला है, सेम कट कॉपी पेस्ट, उसमें कुछ फर्क आने वाला नहीं है। क्या देखो, जो सेकंड एंट्री उसका रिवर्स करना है। क्या करना है, सेकंड एंट्री का रिवर्स। कैसे, बिल्स पेबल पहले क्रेडिट था, उसको डेबिट करो, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट। लॉजिकली है, ए लीगल एक्शन लेगा तो नोटिंग चार्जेस पे करना पड़ेगा, मैंने आपको जो समझाया था वो, तो नोटिंग चार्जेस है वो एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस डेबिट करना पड़ेगा, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट। बिल्स पेबल क्रेडिट था, उसको डेबिट किया, तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू ए अकाउंट, टू क्या हो जाएगा, ए अकाउंट। तो लॉजिकली मैं ऐसा बोलूंगा डिसऑनर के केस में जो लास्ट एंट्री हमने पहले किया था वो कैंसिल हो गए, ये एंट्री हो जाएगा बी टू सी, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू ए। यानी कि मैं शॉर्टकट ऐसा बता सकता हूं कि अगर एंडोर्समेंट के केस में अज्यूम करो कि पैसे आ गए, तो लॉजिकली 1 2 3 ये एंट्री तो कट कॉपी पेस्ट है। फोर्थ एंट्री इसकी बुक में नो एंट्री आएगा, जो पहले मैंने कराया था वो। और लॉजिकली बी अगर टाइम पे पैसा दे देता है सी को, तो बिजनेस से कैश आएगा, बिल्स पेबल पहले क्रेडिट है उसको डेबिट करो, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक या फिर कैश। लेकिन बिल बी है वो मना कर दे पेमेंट देने से, किसको, सी को, तो फिर डिसऑनर के केस में आपको ये एंट्री करना पड़ेगा, बी टू सी। लॉजिकली है, रिवर्स करना पड़ेगा, बी क्रेडिट था डेबिट करो, सी डेबिट था उसको क्रेडिट करो, बी टू सी। और यहां पे बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू ए। तो ये हुआ आपका पार्ट 3। जो भी स्टूडेंट्स को, इसके मेरे पास नोट्स है, जो भी स्टूडेंट्स को अगर नोट्स चाहिए तो व्हाट्सएप में मुझे मैसेज कर सकते हैं, आपको मेरी क्लासेस की ये जो भी नोट्स है बिल ऑफ एक्सचेंज का वो आपको मिल जाएगा। इज दैट क्लियर? एक बार नोट डाउन कर दीजिए।